जाने अनजाने हम मिले में रीत उसका परिवार पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। क्यों? क्योंकि उन्नति ने ध्रुव, रीत और उनके घर वालों पर डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी का केस दर्ज कर दिया है। अब उन्नति ने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो चाहती है कि ध्रुव उसको अपनी जिंदगी में वापस अपना ले। राघव उन्नति को लेके आता है पुलिस स्टेशन और उसे कहता है कि कंप्लेन वापस ले ले। उन्नति कहती है कि वो कंप्लेन वापस एक ही शर्त पे लेगी, अगर ध्रुव उसको अपनी जिंदगी में अपनाएगा। लेकिन रीत के कहने पे ध्रुव उसे कुछ भी नहीं कहता और फिर उन्नति ये डिसाइड करती है कि जब तक ध्रुव उसे नहीं अपनाएगा तब तक वो अपना केस वापस नहीं लेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कहानी आगे यहाँ से कैसे बढ़ेगी। फिलहाल ये एपिसोड कैसे टर्न आउट होगा, चलिए देखते हैं। मुझे अपनी कंप्लेन वापस लीजिए, पर उससे पहले मैं अपने हस्बैंड से बात करना चाहती हूँ। आपके पास परमिशन नहीं है, आप ये रुकिए। मैं जानती हूँ आप सब लोगों की हालत काफ़ी ख़राब है और ये देख के मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। आफ्टर ऑल आप सब लोग तो मेरी फैमिली हो ना, स्पेशली माँ। कितने प्यार से ख्याल रखा है आपने मेरा। तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो मैं जानबूझ के कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी। पर सच कहूँ, मैं ना ये एक तरफा प्यार करके ना थक गई हूँ। मतलब हमेशा सिर्फ मैं ही तो प्यार नहीं कर सकती ना ध्रुव। तो अब उस प्यार के बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लूँ और तुम और तुम्हारी फैमिली को इस जेल से निकालूं, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे वापस से अपनी वाइफ की तरह अपनाना होगा, मुझे घर लेके जाना होगा, मुझे प्यार करना होगा, फिर से ख्याल रखना होगा, मुझे फुल ऑन अटेंशन चाहिए। और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया तो तुम्हारी फैमिली इसी जेल में से। तो अब फैसला तुम्हारे है। आगे जो करना है, जैसे करना है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस हो गया, कहना था जो कह लिया। ये कुछ बचा है? ध्रुव, डू यू अंडरस्टैंड यहाँ क्या हो रहा है? अगर ये खबर कल पूरे शहर में फैलेगी ना कि तुम और तुम्हारी फैमिली ने अपनी बहू से दहेज मांगने के लिए जेल में बंद है, तो लोग क्या कहेंगे? जब तुम्हारी प्यारी मम्मी और दीदू की सलाखों के पीछे वाली फोटो अखबार में छपेगी ना, तो लोग थू थू करेंगे, हजारों बातें करेंगे। और तुम्हारी दीदी तो अच्छे से जानती है ना कि मैं एक बड़े घर की बेटी हूँ। अगर मेरे साथ बदसलूकी होगी तो हर प्रेस, मीडिया, अखबार में यही छापेगा। जो कुछ भी ऐसा करने की जरूरत नहीं। हाँ, जिसके दिल में तेरे लिए गवाही नहीं दे रही तो वो खड़ी हुई आपको और तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ऐसे बातें करती है। अरे एक औरत होकर तुम इतना गंदा खेल कैसे खेल सकती हो? पर तुम जैसे भी कुछ औरत है ना, हर चीज औरत को बदनाम कर। इसलिए हर बार जब भी कोई बहू, कोई बेटी या कंप्लेंट फाइल करती है तो समाज उसका साथ देने के बजाय उससे ही शक की नजर से देखते हैं। देखिए, आपको जो भी कहना है ना बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए ना, मैं उसे पाकर रहूंगी। नहीं, अब तुम कभी वो चीज नहीं पाओगे जो तुमने अपनी हरकतों की वजह से खो दिया। क्योंकि मुझे पहले लगा था तुम्हारे ये सब झूठा बोलना, ये सब चलाकियां करना, ये सब तुम्हारे बचपना है। लेकिन अब मैं समझ गया। अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, कितनी जोर जबरदस्ती कर लो, ध्रुव में वापस तुम्हारी जिंदगी नहीं आएगी। आवाज सुनी ना, खुशियां दूसरे के माथे पे बंदूक रख के हासिल नहीं की जा सकती। लोग को डराकर तुम अपनी से उनकी नफरत का हकदार बन सकती हो, और प्यार पाने के हकदार तुम हो चुकी है। फाइन, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो सड़ो यहीं पे। क्या कर रही है? अब तुमने अपनी कंप्लेन वापस ले ली, तुमने रिलीज कर दी। फिर मैंने भी कंप्लेन वापस नहीं ली। मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। मैं बाहर आकर काम करूंगी।